बजाकर यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, मुझे जीवन देने आया है, मुझे जीवन देने आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, मेरे चंगा करने आया है, मुझे चंगा करने आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया, अच्छे से ताली बजाकर यीशु आया है, यीशु आया है, बोलिए यीशु आया है, यीशु आया है, मेरे घर में यीशु आया है, मेरे घर में यीशु आया है, मुझे प्यार करने आया है, मुझे प्यार करने आया है, मुझे गले लगाने यीशु आया है, मुझे गले लगाने यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु मिलकर यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, अपनी शांति देने यीशु आया है, अपनी शांति देने यीशु आया है, छुटकारा देने यीशु आया है, छुटकारा देने यीशु आया है, 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 यीशु आया, सभी लोग गाएंगे मुंह खोलकर ताली बजाते हुए यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, अपनी सामर्थ देने 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 आया है, यीशु 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 आया है, मुझे जीवन देने 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 आया है, मुझसे मिलने यीशु आया है, मुझसे मिलने यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है,
हालेलुया 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 हाले दोनों हाथ उठाकर हालेलुया दोनों हाथ उठाकर स्तुति करे हालेलुया 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 बोलो स्तुति करे हालेलुया 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 दोनों हाथ उठाकर पूरा यीशु कम ऑन एवरीबॉडी स्तुति करे वो छुटकारा देने वाले हमारे बीच में है वो चंगा देने वाले हमारे बीच में है वो हमसे प्यार करने वाले हैं वो माफी देने वाला यीशु हमारे बीच में है वो सभी के पाप को माफ करने वाला यीशु हमारे बीच में कम ऑन अपने हाथों को उठाकर जोर से स्तुति करते जाइए हालेलुया आपकी आवाज आनी चाहिए आपकी आवाज 3-4 लोग से ज्यादा होनी चाहिए आपकी आवाज 3-4 लोग से ज्यादा होना चाहिए कम ऑन मुंह खोलकर बोलिए यीशु 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 नाम पुकारे जोर से बोलो यीशु जोर से बोलिए यीशु यीशु जोर से बोलिए यीशु हालेलुया 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 ओ रबसियरी अरी 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 कथारा वो संदारी अरी अरी मुंह खोलकर स्तुति 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 आराधना हालेलुया 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 धन्यवाद 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 रिबारिया साथा तारा रबरिया दरा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया हाले दोनों हाथ उठाकर हालेलुया धन्यवाद हे परम पवित्र ও ঐশ্বরিক সংস্কার প্রতি মুহূর্তে প্রশংসা ও ধন্যবাদ তোমারই হোক পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা জয় হোক হে পরম পবিত্র ও ঐশ্বরিক সংস্কার পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা জয় হোক হে পরম পবিত্র ও ঐশ্বরিক সংস্কার পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা জয় হোক হে প্রভু আজকে এই সুযোগ আমরা পেয়েছি তোমার স্তুতি করার জন্য তোমার আরাধনা করার জন্য এই শুভ সময় আমরা যে পেয়েছি আমাদের অন্তর থেকে তোমাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এই আরাধনা আর স্তুতির সময় তুমি আমাদের সঙ্গে থেকো যেন আমরা তোমার ইচ্ছা জানতে পারি বুঝতে পারি এবং সেভাবে আমাদের जीवन यापन करते पारी। तो अभी ये जो समय है उसमें हम अपने आप को पहचानने ईश्वर ये जो समय दिया है हमारे पापों को उनके चरण में समर्पित करने के लिए ये सब के लिए हम धन्यवाद दें और एर संगे এই পৃথিবীতে যে কোনো জায়গায় লোকরা আরাধনা স্তুতি এবং পাপ স্বীকারের জন্য
উপস্থিত আছেন ওনাদের সকলেরই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবো, আমরা ঈশ্বরকে स्तुति করব। जोर से बोलो हालेलुया, और अच्छा से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार हाथ उठाकर बोले, पिता की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन। धीमी आवाज में सभी लोग गाएंगे, अपनी पावन आत्मा। अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से, कम होली स्पिरिट, पावन मुझ में तू आ जा, पावन आत्मा। बोलो, मुझ में तू आ जा, पावन आत्मा। प्रेम से भर दो, प्रेम से भर दो, दया से, दया से भर दो। और एक बार, प्रेम से भर दो, दया से, दया से भर दो। नया जीवन, नया जीवन मुझे पावन। मिलकर गाएंगे, नया जीवन मुझे पावन। अब इस समय प्रार्थना करना, दोनों आंखों को बंद रखना, दोनों हाथ खोला रखना, प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे नया जीवन चाहिए। आंखों को बंद रखना, दोनों हाथ खुला रखना। ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको याद दिलाएगा यीशु के करीब आने के लिए। मनी मन प्रार्थना करना, मनी मन प्रार्थना करना। कुछ भी ऐसा है, मनी मन प्रार्थना करना। कुछ भी ऐसा विचार है जो भी मैंने किया, जाने अनजाने में, कुछ भी ऐसा चीज़ है, सोच से, विचार से, गलत बात बोलकर, मन से, अपने हाथों से, कोई भी ऐसा है, जो वचन आपने सुना है उस पर मनन करना। अपने मन हृदय को तैयार करना कि प्रभु नया जीवन तो दे रहा है, एक नया जीवन चाहिए प्रभु। हम प्रभु से कुछ नहीं छुपा सकते हैं, वो सब जानता है। He knows everything. Just say, Lord, I come before you. प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ। ये पवित्र आत्मा ही है जो यीशु के करीब लेकर जाता है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रभु के पास लेकर जाकर मनन करवाता है। ये पवित्र आत्मा है जो हमें प्रार्थना में मदद करता है। प्रार्थना करते जाना, प्रार्थना करते जाना। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है मन में कहीं कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए, किसी को देखकर नहीं जाना है, किसी का पाप आपका पाप सेम तो नहीं हो सकता है कि नहीं ना? तो पाप है क्या? व्हाट इज सिन? मुझे देखना व्हाट इज सिन? पाप क्या करता है? प्रभु के प्रेजेंस से हमें अलग करता है, यही है और कुछ नहीं।
मन से, सोच से, विचार से, हाथ से, पैर से, जबान से। सबसे ज़्यादा जो हम लोग इतना चिल्ला चिल्ली करते हैं, इतना बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाप कहाँ से होता है? हेलो, जबान से ना, टंग। यही मुंह से आराधना, यही मुंह से अच्छा अच्छा गाली, यही मुंह से हम लोग कितना कर्स करता है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता कर उसके बाद वही मुंह पर हम लोग आके कम्युनियन भी ले लेते हैं, चलता है। दिस इज मांस में लेट आना, ये भी है। विश्वास जब हमारा कमज़ोर जो हो जाता है, जब हमारा विश्वास प्रभु पर नहीं रहता है, वो भी एक पाप है। लेट्स टेक गलतियों के नाम सेंट पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 26। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 26। एक दूसरे को जो हम प्रोवोक करते हैं ना कभी कभी, वो भी है। हम मिथ्या अभिमानी ना बने, एक दूसरे को ना छेड़े, एक और दूसरे को ना छेड़े छेड़े, और एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे। एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे, छेड़े ना, इरिटेट मत करो। कभी कभी जब हम लोग एक दूसरे को टीज भी करते हैं ना, मजाक मजाक में, लेकिन वो बंदा या बंदी बहुत सीरियस ले लेते हैं, और उसके द्वारा भी हमसे पाप होती है। नाम खराब करना, मतलब कि ना, अरे उसको देखा, एक बच्चा लोग को मैंने तो, अरे वो तो काला है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है ना, दूसरा दूसरा नाम लेकर बुलाते हैं, है ना। सुना कोई कुछ लोग, कुछ फादर्स को दूसरा निक नेम भी देकर रखते हैं। ये फादर, इसका नाम ऐसा, इसका नाम ऐसा। दैट इज अ सिन, ये पाप है। प्रोवोकिंग, प्रोवोक करना ऐसा करके, ये गलत काम है। हम में से भी कोई होता है, ए तू तो मोटा है रे, तू तो ऐसा है, तू तो नाटा है, तू तो ऐसा दिखता है, वो नहीं करना है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, और अच्छा से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वी मस्ट नॉट बी प्राउडली ओरिएंटेड वन अनदर और बी जेलस वन अनदर। एक दूसरे से जेलसी नहीं करना। जेलसी सबसे, गुस्सा से भी ज्यादा डेंजर क्या है मालूम है? जेलसी। जेलसी इंसान को मारने तक मजबूर कर देता, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ऐसा है, सबसे ज्यादा है। जेलसी इज अ वेरी डेंजरस। केन और हाबिल का बारे में देखा ना, सुना है? क्या हुआ? भाई भाई में एक का भेंट स्वीकार किया और एक का भेंट का स्वीकार नहीं किया। एक में बशवारे उसका भेंट लिया, मेरा नहीं हो, क्या आ गया? ईर्ष्या आ गया, जेलसी। और वो जेलसी क्या लेके आ गया? गुस्सा से भी डेंजर है, वो मर्डर करवा दिया, उसको मार डाला। इसीलिए वो चीज नहीं होना चाहिए। आजकल स्पिरिचुअल जेलसी भी है, स्पिरिचुअल प्राइड भी है, घमंड भी है। आमी बेशी, तुम्ही कम, हम ज्यादा प्रार्थना करता, तुम कम प्रार्थना करता, हम ज्यादा ज्ञानी है, तुम कम ज्ञानी है। That's also a sin. वो नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु के सामने विनम्रता होता है, प्रभु उसी को ही उठाता है। आमीन, हालेलुया। Always be humble yourself. Hallelujah. Okay, causing others to sin. Point number 2. Matthew chapter 18 verse 7. Come on, read. Causing others to sin. दूसरे को पाप में भी ऐसा करते। प्रलोभन के कारण संसार को धिक्कार। प्रलोभन के अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को, धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। हेलो, प्रलोभन का कारण बनता है। आगे, यदि तुम्हारा हाथ अथवा तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उससे काट कर फेंक दो। हेलो, काट के हाथ अगर ज्यादा पाप करवाता, क्या करता बोला है? काट के। मतलब क्या करना? अभी काट के नहीं, कहने का मतलब है कि इस हाथ से हम कितना गलत काम भी करते हैं। अभी चलो यूथ है, वही हाथ से मैक्सिमम समय हमारे हाथ में फोन रहता है कि नहीं है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं है? वेस्ट, रील्स आफ्टर रील्स, रील्स आफ्टर रील्स। इफ योर हैंड or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it away. It will be better for you to enter life named or lame to have 2 hands or 2 feet.
प्रभु कहता है काट कर फेंक दो, इससे अच्छा है कि तुम्हारा जीवन बचे। अब जरा सोच कर देखना कि मेरा ज्यादा समय, क्योंकि टाइम ऑल्सो इज वेरी प्रेशियस, समय भी बहुत कीमती है। हम आजकल जवान लोग को स्पेशली बोलते हैं कि आपका समय कहाँ जाता है आफ्टर स्कूलिंग, सबसे कम बात में कहाँ है आपका समय, वेयर इज योर टाइम। मैक्सिमम लोग आज का फोन छोड़कर, एम आई सेइंग फोन इज बैड, मैं क्या बोल रहा हूं फोन खराब है? नहीं, खराब नहीं है, लेकिन इसमें जो देखने वाला चीज है वो खराब है। इसमें से जब ज्यादा जो चीज देखते पॉपअप करते हो वो खराब है। फोन इज नॉट बैड, एम आई सेइंग फोन इज बैड? नो, इट्स गुड, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम ज्यादा फेसबुक में जाके इसका फ्रेंड देखा, इसका बाद इसका का अंदर में गया उसका फ्रेंड से फिर किसी और का फ्रेंड, ऐसा देखते देखते 2-3 घंटा चला जाता है कि नहीं है? देखते हैं कि नहीं? इट्स वेरी कॉमन एंड सी दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। हालेलुया। ये सब चीज से हमें बचना जरूरी है। हालेलुया। कॉजिंग दूसरे को, आजकल बहुत सारा फैशन भी हो गया है, सोच विचार भी है, हाईलाइटेड हाईलाइटेड गॉड गिवन एसेट्स को ज्यादा एक्सपोज करना, दैट इज ऑल्सो अ सिन, कॉजिंग अदर्स टू सिन। प्रभु मेल फीमेल को अलग अलग बनाया है और उन्हें सजाया भी अलग है, पुरुष को नारी को अलग अलग किया है। लेकिन आज का समय में लोग विदाउट एक्सपोज अपने आप को नहीं करने से उसको लगता है आई एम नॉट लुकिंग गुड। मट्टी के ऊपर में मट्टी, हैव यू हर्ड दैट? मट्टी के ऊपर में मट्टी, इतना सारा सुना नहीं है? मट्टी के ऊपर मट्टी नहीं सुना? मेकअप के ऊपर में मेकअप है ना ज्यादा। अरे मेरी बहन लोग, जो आप जैसे प्रभु आपको बनाया है, अच्छा बनाया है, am I saying कि मत करो, लेकिन ओवर करने से देयर इज ए लेडी, पुराना नियम में उसका नाम क्या जानता है? जेजेबेल। जेजेबेल स्पिरिट, वो अट्रैक्ट करता है, वो दिखाता है, वो एक्सपोज करवाता है। और मैक्सिमम आज के समय में संसार फंस गया है उसके चक्कर में। बड़े हो छोटे हो सभी लोग पाप में घुसता है। कैसे कैसे? ए दिखावत का चक्कर में, इसका चक्कर। नोबडी कैन से, बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप, हम में से सभी लोग पाप करते हैं। आप बोल सकते हैं कोई पाप नहीं किया है? सभी किया है। नोबडी कैन से दैट। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो और एक पॉइंट लेते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17, फेलिंग टू डू गुड। जब एक समय मिलता है अच्छा काम करने के लिए, लेकिन हम वो नहीं करते। देखिए बाइबल क्या कहता है, फेलिंग टू डू गुड। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, हेलो, क्या करना चाहिए, किंतु नहीं करता, हेलो, क्या नहीं करता, आगे उसे पाप लगता है। हेलो, क्या लगता है? आपका आवाज कम हो गया। क्या लगता है? पाप लगता है। जिस कारण आपको बुलाया गया है अच्छा काम करने के लिए, बाइबल कहता है एनीवन देन हु नोज द राइट थिंग टू डू एंड फेल्स टू डू इट कमिट्स सिन। मुझे मालूम है ये करना पाप है, लेकिन मैं फिर भी करता हूं तो क्या है? आई नो आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। ये गलत काम नहीं करना है, सही काम करना है, अच्छा काम करना है। वो हम नहीं करने से, गलत करने से बाइबल कहता है वी कमिट सिन, वो पाप है। एक बार फिर से पढ़ना। जो मनुष्य यह जानता है उसे क्या करना चाहिए, किंतु नहीं करता। हेलो, क्यों किंतु नहीं करता? उसे मालूम है। जैसे पौलुस 2/3 बाइबल लिखने वाला व्यक्ति, वो बोलता मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मुझ में रहने वाली पाप मुझसे करवा देता। The sin that dwells in me, रोमन्स में कहता है
मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझ में निवास करने वाले जो पाप है वो मुझसे करा देता है। तो हमें से कोई खराब काम करना चाहता है क्या? हेलो बोलिए ना। नहीं, ये पाप है जो हमें खींच देता है, ये पाप है जो करवा देता है। लेकिन फिर भी प्रभु हम हमेशा, मैं सोचता हूं कि प्रभु हमेशा हमें एक मौका देता है। जब ये सब वचन आता है, मतलब क्या है कि प्रभु कहता है मन फिराओ, मेरे पास आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरा प्यार काफी है तेरे प्यार पाप को ढांकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपका पाप माफ कर सकता है? बोलो ना। इज देयर एनीबॉडी एल्स हु कैन फॉरगिव योर सिन? बोलो ना। कोई है ऐसा व्यक्ति? कोई नहीं है। कोई मतलब कोई नहीं है जो पाप हमारी माफ कर सकता है। तो जो माफ कर सकता है उसके पास आओ। अगर आप वचन सुनने पा रहे हैं, अगर प्रभु आपको कन्विट कर रहा है, आप सीधा जाना। डोंट वरी कि फादर आपको क्या सुनेगा, क्या बोलेगा, बाद में सवाल नहीं, फादर नहीं बोल सकता है। डोंट वरी फॉर दैट ऑल्सो, उसको सोचना भी नहीं। हालेलुया। फिर से पढ़ो। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। सभी चाहता है अच्छा करे, चुगली ना करे, किसी का नाम खराब ना करे, नहीं चाहता है किसी का, लेकिन हो जाता है। हमें चाय ना हो गए भूलती के स्लिप ऑफ टंग। इट्स नॉट अ स्लिप ऑफ टंग, इट्स ऑलरेडी बिन, मन में था। मुंह से बोलता है कुछ नहीं, लेकिन मन में बहुत पाप चलता है। नो 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 नो। प्रभु हृदय देखता है, आप कितना बकबक करता है, कितना हाथ उठाता है, कितना वो से। इट्स ओनली अबाउट योर हार्ट, दिल, सारे दिल से, सारे मन से, आत्मा से प्रभु चाहता है। ये सब कुछ दिखावत करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है जो काम करने के लिए दिया है उसको पूरा करो। वो अच्छा काम नहीं करने से क्या है? वी आर कमिट सिंग। हालेलुया। पाप करता है। हालेलुया। फेलिंग टू प्रेयर, प्रार्थना ना करना भी एक पाप है। क्या क्या बक रहा है। हाँ, पहला शमूएल अध्याय 12 पद संख्या 23। देखिए, हम कभी कभी सोचते हैं अरे आज प्रार्थना नहीं करना है, कोई बात नहीं। किसी किसी का जब प्रार्थना का निवेदन आता है, हम सिर्फ कभी कभी देखिए हाथ इमोजी हाथ दे देता है ऐसे, है ना, वी जॉइन हैंड्स ऐसा करके। मतलब क्या है? बोलो ना। से नो आई एम प्रेइंग, नो, ऐसा होता है ना हाथ जोड़कर। मैं तो उल्टा ही सोचता हूँ, हमसे नहीं होगा। और अरे लोग जब प्रार्थना का निवेदन भेजते हैं, लोग हाथ जोड़ देते हैं। अरे वचन भेजो, आई एम प्रेइंग फॉर यू, गिव वर्ड ऑफ गॉड। हाथ जोड़ने से हो जाएगा? नहीं। बहुत लोग प्रेयर का बहाना, प्रार्थना का बहाना चल रहा है। प्रार्थना का नाम में बहुत कुछ चल रहा है, प्रभु का नाम में बहुत कोई को ठग रहा है। प्रार्थना वाला है भाई। सो नहीं करना भी प्रार्थना, इट्स नॉट लेजी, इट्स अ प्राइड कि मुझे अब सब आता, मुझे अब दरकार नहीं है। प्रार्थना ना करना भी एक घमंड है। हालेलुया। हाँ, पढ़े पहला शमूएल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 23। कहा में यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता। हेलो, घोर पाप करता। आगे, मैं तुम्हें सतमार्ग का शिक्षा देता रहूंगा। हालेलुया। मोर ऑफ एज फॉर मी, फार बी इट बी फॉर मी, आई इफ that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you. नहीं पाप करना। एक परिवार में देखा, उस परिवार में सब में झगड़ा लड़ाई है, लेकिन एक समय आता है वो सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करता है, उसके लिए प्रार्थना नहीं करता। और बाइबल हमें शिक्षा देता है कि जो आपको सताता है आप क्या करो, उसके लिए प्रार्थना करो। जब तुम बीमार हो तो क्या करो? प्रार्थना करो। विपत्ति है तो क्या करो? प्रार्थना करो। कोई ज्यादा सता रहा है तो क्या करो? नया जवाब दो। अभी का समय में तो वही हो रहा है, हम दिखाएगा हम कौन है। नहीं, जिस समय आप लड़ना बंद कर देंगे
प्रभु अपना काम ठीक कराएगा। हालेलुया। हमारा काम है घुटने पे आकर प्रार्थना करना, हमारा काम है प्रभु के सामने में बैठना। लोग आएंगे, गिराएंगे, नाम खराब करेंगे, कुछ भी करेंगे। लोग आपको झूठ मूठ का भी एलिगेशंस लगा सकता है, फॉल्स लगा सकता है, लेकिन फिर भी हमारा काम है उन सब व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना। क्या करना? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम पे। दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद संख्या 9। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 पढ़ो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, हाँ, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, हाँ, किंतु वो आप लोगों के प्रति सहनशील है, आप लोग के प्रति सहनशील है, और ये चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, किसी का सर्वनाश ना हो। हाँ, आगे। बल्कि सबके सब पश्चाताप करे। हेलो, सबके सब क्या करे? पश्चाताप करे। किसी का प्रभु नहीं चाहता सर्वनाश हो, नहीं चाहता है कोई बर्बाद हो जाए, नहीं चाहता है कोई गलत रास्ता में चले जाए। प्रभु हमें मौका देता है, सहनशील है, वो बर्दाश्त कर रहा है, पेशेंस है उनके अंदर में। जब आप वचन सुनते हो तो प्रभु क्या है, पेशेंस दिया आपको, बर्दाश्त किया आपको, रोक के कंट्रोल में। ठीक है, मेरा मालूम है ये वो लौट कर आएगा, लौट कर आएगा, लौट कर आएगा, बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है किसी का भी सर्वनाश हो, किसी का भी नहीं। आपका भला कोई दुश्मन हो सकता है, लेकिन प्रभु का सब बेटा बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। आप शायद किसी को पसंद ना करो, लेकिन प्रभु सबको पसंद करता है। आप भले से लोग आपको नीचे गिराए, लेकिन प्रभु के नजर में वो भी आपका बेटा है, वो भी आपका बेटी है। तो इसलिए प्रभु क्या चाहता है कि जो गलत रास्ते में भी चल रहे, प्रभु सहनशील है, मतलब पेशेंस है, और बर्दाश्त करके कि नहीं मुझे मालूम है ये लौट कर आएगा, सोच के देखो। लेकिन आज अगर हम थोड़ा मौका मिलने से वी आर नॉट पेशेंस इनफ। इसलिए बाइबल कहता है कि बल्कि सबके सब पश्चाताप करे। ओके, लेट्स टेक एजिकल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21। एजिकल का ग्रंथ 18 का 21 पढ़ेंगे जल्दी से। यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन पुराना पाप में, मतलब कि जो करते हुए आ रहे हैं, घर पे चिल्ला चिल्ली, माँ बाबा का सम्मान नहीं, जैसा ब्रदर विक्टर बोल रहे थे, माँ बाबा का सम्मान करो। माँ बाबा का सम्मान ही सबसे बड़ा चीज है। लॉन्ग लाइफ, बाइबल कहते हैं एक जगह में कि दीर्घ आयु से आप जिएंगे, हर एक विपत्ति से बचता है, क्योंकि माँ बाबा का आशीर्वाद रहता है। और जिस बच्चे माँ बाबा का सम्मान नहीं करते, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने माता पिता के लिए आप स्वयं जाकर माफी मांगना, प्रार्थना करना, पश्चाताप करना कि प्रभु मुझसे गलती हो गया, मैंने अनादर किया है, आई हैव नॉट रिस्पेक्ट माई फादर और सिस्टर और ब्रदर, जो भी है, माँ बाबा को स्पेशली। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3 में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, बहुत क्लियर है प्रवक्ता में। तो इसीलिए मैं विनती करता हूं, माँ बच्चे जितने लोग हैं, अपना कोई भी जैसा भी आप, मे भी आपका पापा शराबी हो, मे भी आपका माँ अनपढ़ हो, मे भी आपका पापा पढ़ाई लिखाई करने वाला जीरो है, मे भी उतना कुछ नहीं जानता हो, लेकिन अगर अभी तक आप बचे हुए हैं तो ये माँ बाप का प्यार है, उसका केयरिंग है बोलकर आप बचे हुए हैं। हालेलुया। उसने, प्रभु ने एक बच्चा अगर किसी को देता है माता पिता को, तो वो संभालने का ताकत भी देता है। देखेंगे बहुत सारे पेरेंट्स लोग हैं, माता पिता है जिसका बच्चे लोग आज के समय में IPS ऑफिसर बना हुआ है, तो ये बना हुआ, वो बना हुआ, माँ बाप लेकिन अनपढ़ है, बच्चा कैसे हो गया? तो इसका मेहनत पीछे में कौन है? हेलो बोलिए ना आप लोग, हाँ आप लोग पढ़े लिखे, बोलिए ना, माँ बाप का है। और बाद में क्या होता है, वही माँ बाप को हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते कहाँ, होम में जाओ, तुम्हारा जगह वहां पर ही है। सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं है, धिक्कारता है, इज्जत नहीं देता है। सो उसमें क्या है, कुछ नहीं होगा, वो ब्लेसिंग ब्लॉक है।
द ब्लेसिंग इज ब्लॉक्ड। इसलिए माँ बाबा का हमेशा सम्मान करना, चाहे जैसा भी हो, उसने आपको संभाल के रखा है। हालेलुया। जब आप माँ के गर्भ में थे 9 महीना संभाला आपकी माँ ने। आप जब हम लोग जब जन्म होते हैं, बाहर निकलते, तो उसमें कितना मेहनत रात दिन माँ बाप का रहता है। वो चीज को जरा सोच नहीं सकता है कोई, मुझे मालूम है। लेकिन बाइबल हमें शिक्षा देता है माता पिता का सम्मान करने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, साम्स 34 वर्स 14। तो तुम ना अपनी जीभ की बुराई बोलने दो, हेलो, ना ही अपनी जीभ की बुराई बोलने दो, और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। कपटपूर्ण बातें, चुगली, अपने जीभ को बुराई बोलने मत दो, कपटपूर्ण बातें मत बोलने दो। दोस्ती में भी, फ्रेंड्स में, यूथ, इधर उधर का बात, आपस में ग्रुप बना के उसका चुगली करना, गेम करना, उसका मजाक उड़ाना मत करो। दैट्स अ सिन। और एक बार पढ़ो। तो तुम ना अपनी जीभ की बुराई बोलने दो, अपनी जीभ की बुराई बोलने दो, और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। अपनी होठों को कपटपूर्ण बातें, फालतू बात, इधर उधर का बात मत करने दो। ये फादर ऐसा, वो सिस्टर ऐसा, वो ब्रदर ऐसा है। हमने भी बहुत पाप किया है, ऐसा बोल बोल के बहुत जज किया है, बहुत जज किया। लेकिन मैं एक समय देखता हूँ कि अभी ज़्यादा जहाँ तक भीड़ भड़क का जाए वहाँ से बाहर निकलो, भाग जाओ, हमारा काम नहीं है उधर पड़ी, उधर से भागो। इसलिए क्योंकि 4 आदमी मिलने से 4 किस्म का बात। डोंट डू इट दैट। हालेलुया। जीभ से जो बुराई करता है, पवित्र आत्मा कहाँ उतर के आया था? हेलो, वेयर इज द होली स्पिरिट? कहाँ आया? बोलो ना जोर से, डरता क्यों है? कहाँ आया? वेट कम टंग। Why not somewhere else? Why not somewhere else? एक देखे घोड़ा देखे ना, हॉर्स। घोड़ा को अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो क्या करते हैं? हेलो, बोलिए ना। मुंह में क्या रहता है? रस्सी, लगाम, है ना, खींचते रहता है। जहां खींचता है वैसे ही अपना जीभ को पवित्र आत्मा के हाथ में देना है, कंट्रोल करने के लिए। ये कंट्रोल हो गया, सारा शरीर, सारा जीवन कंट्रोल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सबसे ज्यादा पाप कहां से होता है? हेलो मुंह से बोलते बोलते ना, फालतू बात, जितना अच्छा सब कुछ। इसीलिए पवित्र आत्मा जीभ में आने का ये सबसे डेंजर, छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है। इसीलिए इसे निरंतर रखने, इसलिए बोलो क्या बोलते हैं? जीभ की बुराई बोलने ना दो, जीभ की बुराई, जीभ की। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 5:31 पढ़ो। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। हेलो, क्या बोला? धर्मियों को नहीं, लेकिन पापी को पश्चाताप करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसी बुक में प्रोडिगल सन के बारे में लिखा हुआ है। और उस जगह, एक जगह में ऐसे लिखा है कि उसे होश आया। क्या आया? जोर से बोलो ना। हाँ, और आज का समय में भी लोग को होश में आने की जरूरत है। समझ में आ रहा है बात को? आज का समय, आज यहाँ पर लोग होश में नहीं, मदहोश में भी नहीं है, होश में नहीं है, होश में नहीं है। होश में आना जरूरी है। होश में प्रोडिगल सन आया, उड़ाऊ पुत्र को होश आया कि मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं। जिस व्यक्ति को बाहर का दुनिया नहीं देखा था, उस व्यक्ति को उसका संगति बाहर के दोस्त लोग ने अलग कराया पिता से, और बोलता रहे क्या तू अपना बाप का खाता है ना। कभी कभी कुछ कुछ जब मेरा दोस्त लोग रहता है, यू आर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, है ना। समटाइम्स वी लिसन ऑल दिस थिंग्स, ये सब सुनने मिलता है। अरे तुम तो पैदा हुआ सोना का चम्मच लेके, तुम्हें क्या दरकार है कोई चीज का। जाओ फिर उसका दो, भाई तुम बाहर निकलो ना, तुमको दिखाएगा दुनिया कैसा है। और अभी का समय भी वही हो रहा है।
मिल जाते हैं दो चार अच्छा दोस्त लोग, भड़काने वाला जिंदगी में सब कुछ से, और उसके बाद अपने पिता को बोला पिताजी जो संपत्ति है दो, और दोस्त लोग के साथ निकल गया भाई मौज मस्ती करने के लिए। जो जीवन में कोई कुछ नहीं किया होगा वो सारा कुछ दिखा दिया, अरे यहाँ पर तो ऐसा काम होता है, अरे यहाँ सिगरेट है, वहाँ दारू है, यहाँ ये होता है, वहाँ नाचने मिलता है, वहाँ लड़की लोग का है, वहाँ ऐसा अड्डा है, वहाँ पर वैसा है ना, अभी का ट्रेंडिंग का जैसे सब कुछ चल रहा है। तो जब पैसा रहता है तो पाप और अच्छा इजी हो जाता है, एकदम लग्जरियस वे में इजी अच्छा से पाप कर सकते हैं, कि नहीं है? यही काम करवाया ओड़ाओ के पुत्र के जीवन में भी, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। और जब सारा चीज संपत्ति खत्म हुआ, आप लोग ये स्टोरी सब जानते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सभी जानते हैं, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं उस एक ओड़ाओ पुत्र की जैसा हो गया। हम जैसा जीवन जी रहे लगता है सब ठीक है, सब ठीक है, जैसे अचड़ा कचड़ा खाना मिल रहा है सब ठीक है, चलता है, सुअर का खाना मिल रहा है, सुअर चलाने मिल रहा है, सब ठीक है, चलता है। जबरदस्ती करके हम काम में जा रहे, जाने का मन नहीं है, ये है, लेकिन क्या है, चलता है, कबाना है, चाहिए ये। और प्रभु ऐसा जबरदस्ती धक्का मार के जिसमें आनंद ही नहीं है, खुशी नहीं है जिस काम में, वो काम करके आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लग सकता। और आज लोग क्या जबरदस्ती धक्का मार मार के काम में कोई मजा नहीं है, कुछ नहीं है, वो जिंदगी क्या प्रोडिगल सन से कम नहीं है। आज लोग काम भी क्या कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन वो काम में ना खुशी नहीं है, प्रभु का प्रेजेंस नहीं है उसमें। इसीलिए ओड़ाओ पुत्रों को बाइबल कहता है लूका में, उसे होश आया। और आज हम सभी को भी, जवान हो बुढ़ापा है, जितने लोग हैं सबको होश में आना जरूरी है। होश में इसलिए आना है कि हम जो जीवन जी रहे क्या प्रभु के तरफ से है, वो क्या मेरा जीवन प्रभु ऐसा देखना चाहता है, या सिर्फ हाँ ठीक है भाई चर्च तो आना है, संडे कैथलिक से है, और जो दारू पीता है वहाँ पर संडे से लेके मंडे तक के लोग के लिए कैथलिक्स बन के रहता है, संडे के चर्च जाने के बाद में उसका मतलब वो लोग अल्कोहलिक बन जाता है। वो वाला जिंदगी नहीं चाहिए प्रभु को। यू वॉन्ट टू गिव योर लाइफ, गिव 100%। हालेलुया। तो इस व्यक्ति को होश आया, और होश आने के बाद उसने कहा कि मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा। क्या करूंगा? उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा। वो क्या था पहला स्टेप उसका? निर्णय लिया कि नहीं मैं जाऊंगा। उसने ये नहीं सोचा कुछ भी कि क्या होगा नहीं होगा, उसने सबसे पहले डिसीजन, मैं जाऊंगा उठकर अपने पिता के घर और कहूंगा पिताजी पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के प्रति क्या किया? पाप किया। तो जब हमें होश आता है कि नहीं मुझे कुछ गलत किया है, मुझे जाना है, तो अब सीधा फादर लोग बैठे रहते हैं, कुछ भी हेजिटेट नहीं करना, जाओ। ये नहीं सोचना है कि क्या होगा भाई, अब वो पाप क्या होगा। आपको बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु, और कोई नहीं। पाप लेकर क्या आता है? गिल्ट लेकर आता है, शर्मिंदा लेकर आता है, शर्मिंदा लेकर आता है, और कुछ नहीं है। आपको शर्मिंदा, आपका शर्मिंदा आपको ही मारता है और कुछ नहीं करता है। और ये करवाता कौन है? पवित्र आत्मा की दुष्ट आत्मा? बोलिए, बोलो ना। फांसी लगाने कौन बोलता है? पवित्र आत्मा। तो कौन करवाता है? एक्सीडेंट हो जाओ, मर जाओ, कौन बोलवाता है? ये सब यही है काम उसका, ये काम उसका वही है। शरीर में भी मारने का कोशिश में रहता है और आत्मा में भी मारने का कोशिश में रहता है, दोनों ही प्रकार में है। पाप का जीवन हमें सिराक में कहता है वो क्या? मृत्यु लेकर आता है। पाप का वेतन मृत्यु है। बट आज हमें एक मौका मिला है, ये सारा वचन आपको सुनने मिला है। क्यों बार बार फादर बोलते हैं रिट्रीट में आओ, कलेक्शन में आओ? बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस टू गो हेवन। बाइबल कहता है एक स्पॉट, एक ब्लेमिश नहीं होना चाहिए। मतलब कि शरीर में जैसे कि हम शर्ट पहने, एक शर्ट में रिंकल्स ना, रिंकल्स बोलते हैं, क्रश नहीं होना चाहिए। अच्छा क्रश नहीं रहने से कपड़ा तुम्हारा मुझड़ाया रहेगा, तुमको शादी में पहन के जाएगा बेटा? क्यों नहीं जाएगा? इतना फालतू मुझड़ाया कपड़ा कौन पहन के जाएगा? है कि नहीं है? वैसे हमारे आत्मा में भी एक दाग नहीं होना चाहिए।
पेन का जो डॉट होता है ना, स्पॉट, वो भी नहीं। इसीलिए तैयारी में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मालिक कभी भी आ सकता है। मालिक अपना कभी भी आ सकता है। सब समय तैयारी करो, और जो तैयारी मिला है शेयर करो कि नहीं बेटा, ये जीवन सही नहीं है, ये नहीं करना है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जब आप निर्णय लेते कि हाँ मुझे उठकर पिता के घर जाना है, तो आपको क्या लगता है कि आपका पिता आपको छोड़ देंगे? बाइबल में गवाह है, इट्स अ रिकॉर्ड, कि लोग सोचते हैं कि मैं, आप जैसे आपको लगता है कि मैं यीशु के पास आया, एक्चुअली में यीशु हमारे पास में आया है। और दूर से देखकर पिता ने दौड़ कर गया, क्या करने के लिए? अपने बेटे से मिलने के लिए। तो जब आप निर्णय लेते हो, मेरे बात सुनो गौर से, इधर देखना, जब आप डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे जाना है, जब आप जैसे खड़े होते हो, आप पिता की दृष्टि में आ जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप पिता की दृष्टि में आ जाते हो, और वो दृष्टि आपको पिता देख लेता है, और वो क्या करता है? आप क्या दौड़ के जाओगे, वो दौड़ के आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो दो प्रकार हुआ, वो उठा, उठने के बाद में जैसे खड़ा हुआ जाने के लिए, वो पिता की दृष्टि में है। तो आप भी अगर आज खड़ा होंगे और प्रभु की दृष्टि में आप भी आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे बाप बेटा जब मिलन होता है, तो उस मिलन में मालूम है क्या हुआ? उसने ये नहीं कहा, पिताजी आप तो जानते हैं मैं कितना इनोसेंट हूं, मैं कितना इनोसेंट हूं, आप तो जानते हैं मेरा दोस्त यार बेकार था, फालतू था, उसके वजह से मैंने पाप किया। हेलो, उसने ये सब बात नहीं बोला। उसने ये सब बात नहीं बोला कि मैंने किसी और की वजह से पाप कर लिया, किसी और की वजह से मैंने गलत, मेरा जिंदगी खराब हो गया। उसने कहा मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। ब्लेम नहीं डाला कि आप पिता आप तो जानते हैं, आपका बेटा हूं मैं, कितना सीधा साधा हूं मैं, कितना भोला हूं मैं। उसने ये सब बात नहीं किया, उसने सीधा बोला पिताजी मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। गट्स होना चाहिए, ये गट्स होना चाहिए, गट्स होना चाहिए सीधा जाकर बोलने के लिए, यस फादर आई हैव सिन, आई हैव सिन। ये सबसे बड़ा चीज होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब लेते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14, पढ़े जल्दी से। बाद में मंदिर में मिलने पर बाद में ईसा मिलने, ने हाँ, उससे कहा, ईसा ने उससे कहा देखो देखो तुम चंगे हो गए हो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, फिर पाप नहीं करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। हालेलुया। प्रभु माफ करने के लिए, प्रभु कहता है सिन नो मोर, जा दोबारा पाप मत कर। और एक लेते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 10 और 11, पढ़े। तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी वे लोग कहाँ है? वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, हाँ, महोदय एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, ईसा ने उससे कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है सिन नो मोर। प्रभु यीशु कहता है बेविचार औरत को पकड़ लिया और पूरे भीड़ के भीड़ आ गए, और पुराने विधान के अनुसार में जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाते हैं उसके साथ क्या किया जाता है? पत्थर मारकर उसे मौत की सजा, है कि नहीं है? लेकिन प्रभु यीशु आया वो लॉ को ही पूरा करने के लिए। देखिए क्या कहता वहां पर ही प्रभु कहता है जो पाप नहीं किया, जो पाप नहीं किया वही पत्थर मारो। और इस व्यभिचार औरत को जब पकड़ जाने के बाद में बोलते कहां गए सब? बोले सब तो चले गए, सब तो चले गए। प्रभु कहता है जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं, आई हैव सिन नो मोर। जा दोबारा पाप मत करना, दोबारा पाप मत करना।
और उसको छोड़ दिया गया। आज प्रभु फिर से कहता है, हम में से सभी लोग यहाँ पे कन्फेशन में गए ना कन्फेशन में, कन्फेशन में गया। प्रभु फिर से कहता है इस वचन के अनुसार कि गो सिन नो मोर। क्या बोला है? सिन नो मोर, फिर और पाप मत करना, और पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं लेता साम 32 स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 पद के 1 से। धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। हेलो, जिसका, आप लोग नहीं सुन रहे शायद, आप लोग को ये वचन बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाइए और इसके पीछे बोलिए, अंगीकार करना। ठीक है, बोलो। धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वो जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। आगे, मेरे शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले पिता की स्तुति हो, बोले पिता की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए दोनों हाथ उठाकर स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ मुंह खोलकर, विश्वास के साथ मुंह खोलकर स्तुति करें, स्तुति करें। रिया रिया रिया, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम कथा विनंदे। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज कम हो गई है, आपकी आवाज कम हो गई है, आपकी आवाज कम हो गई है। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे है सिखा दे। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे है सिखा दे। तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता।
बोलिए, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे है सिखा दे। मिलकर बोलेंगे, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। हालेलुया। सारा दिन ईश्वर के साथ बिताने के बाद आप लोग खुशी है? लगता है खुश नहीं है? हाँ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ख्रिस्त काना के विवाह नगर में क्या बोले थे? एक কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে শেষে যীশু খ্রিস্ট কি বলেছিলেন? What did Jesus say towards the end at the wedding feast of Cana? जब सब कुछ होने के बाद, यीशु ख्रिस्त के अचरज काम के बाद, जब दाखरस को मालिक के पास लिया जाता है तो मालिक क्या कहते हैं? पहले लोग खट्टी अंगूरी को देते हैं ना, उसके बाद जितना भी जो भी परोसते हैं। लेकिन अभी तक आप लोग क्या रखे हैं? सबसे अच्छा, सबसे उत्तम अंगूरी। इसलिए मैं बोला ये दिन खत्म करने के बाद आप लोग क्या इस उत्तम अंगूरी को रखे हैं कि सब खत्म, इसके बाद और कुछ नहीं है। Like disciples, let's go back from the city of Jerusalem to which city? Emmaus. क्योंकि हमारा आशा सब निराशा में बदल चुका है और हम लोग सोचे थे ये व्यक्ति हमें क्या करेंगे, उद्धार करेंगे, मुक्ति देंगे, लेकिन वो तो मर गए और हम लोग का आशा पूरा खत्म। हम अपने पुराने काम धंधे में चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ এই দিনের শেষেও আপনারা সব থেকে উত্তম জিনিসটা রেখেছেন, তাই তো? হ্যাঁ, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তাহলে আসুন আমরা আবার একটি পবিত্র আত্মার গানটা করব। হে পবনাত্মা हृदय में ज्योति जला दो, गाइए। आवो हे पावनात्मा हृदय में ज्योति जला दो, आवो हे पावनात्मा हृदय में ज्योति जला दो। तू ही हमारा शांति दाता, तू ही हमारा शांति दाता, तू ही हमारा शांति दाता, तू ही हमारा शांति
तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा मुक्तिदाता। सब खड़े हो जाए। तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा मुक्तिदाता। हाथ ताली देके हृदय में ज्योति जला दो, आओ हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। शांतिदाता तू ही हमारा शांतिदाता, तू ही हमारा शांतिदाता, तू ही हमारा शांतिदाता, तू ही हमारा शांतिदाता। आओ हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो, आओ हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। जीवनदाता तू ही हमारा जीवनदाता, तू ही हमारा जीवनदाता, तू ही हमारा जीवनदाता, तू ही हमारा जीवनदाता। आओ हे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो, आओ रे पावनात्मा, हृदय में ज्योति जला दो। अभी हम सब आज के इस आराधना के, आज के इस ध्यान चिंतन प्रार्थना के सबसे उत्तम समय में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। আর এই আরাধনার আর স্তুতির সময় পরমেশ্বর আপনাদের সকলকে ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ করতে যাচ্ছেন। আপনারা নিজের জীবনে ওনাকে অনুভব করবেন। যদি কিছু রোগ আছে, বিরামি আছে, তাহলে সে সকলকে আমরা ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করব। যদি আপনাদের মনে অশান্তি আছে, সে সকলকে আমরা ঈশ্বরকে চরণে সমর্পণ করব। स्वर्ग के सभी दूतों और संतों के साथ जो लगातार, जो निरंतर ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, अपना दोनों हाथ उठा के हम ईश्वर की आराधना, ईश्वर की स्तुति स्वर्गीय दूतों की भाषाओं में बोले। और जिन्हें टंग में प्रार्थना करने का आशीष मिला है, वे इस आराधना और स्तुति में टंग में प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम अपना दोनों हाथ उठाए और ईश्वर की आराधना और स्तुति करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद धन्यवाद, तेरे स्तुति महिमा आराधना आराधना यीशुए, हालेलुया। हालेलुया, पाकिर खुदा वंदया, पाकिर खुदा वंदया, पाकिर खुदा वंदया,
पाकिर खुदा अपनी सारी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, दोनों अपनी हाथ सारी उठाकर शक्ति से ईश्वर की आराधना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नासरत के यीशु क्रिस्त के नाम पर, नासरत के यीशु क्रिस्त के नाम पर उन सभी आत्माओं को विश्वासियों के जीवन में, जो इस कलीसिया के जीवन में अशुद्धता की भावना लेके आते हैं, व्यभिचार की भावना लेके आते हैं, जो इस कलीसिया के जीवन में समलिंगता लेके आते हैं, इसी वक्त इसी समय इस कलीसिया के जीवन को छोड़ के, इस सामूहिक जीवन को छोड़ जाने के लिए और अपने आप को नासरत के यीशु क्रिस्त के चरण में समर्पित करने के लिए, नासरत के क्रिस्त के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। हालेलुया, 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 हला 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नासरत के यीशु क्रिस्त के नाम पर उन सभी आत्माओं को जो विश्वासियों के जीवन में किसी प्रकार का बीमारी लेके आते हैं, सिर दर्द का बीमारी, कान का बीमारी, आंख का बीमारी, पेट में पत्थर की उपस्थिति, चीनी बीमारी, प्रेशर, पेट में किसी प्रकार की बीमारी, जो विश्वासियों के HIV एड्स लेके आते हैं, जो विश्वासियों के जीवन में कैंसर लेके आते हैं, खून का कैंसर, हड्डी का कैंसर, सिर दर्द का कैंसर, गले का कैंसर, मुख का कैंसर और जितने भी बीमारी जिससे विश्वासी ग्रस्त हैं, इन सभी दुष्ट आत्माओं को नासरत के यीशु क्रिस्त के चरण में समर्पित करने के लिए और वहां से कभी वापस लौट के नहीं आने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिया 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 अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से ईश्वर की आराधना कीजिए, अपनी शक्ति से। हालेलुया, 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 हालेलुया। नासरत के यीशु क्रिस्त के नाम पर, नासरत के यीशु क्रिस्त के नाम पर उन सभी आत्माओं को जो विश्वासियों के जीवन में, जो इस जीवन में आत्महत्या की भावना लेके आते हैं, अहंकार की भावना लेके आते हैं, ईर्ष्या और जलन की भावना लेके आते हैं, जो इन विश्वासियों के परिवार में की भावना लेके आते हैं, जो परिवारों को नष्ट करते हैं, जो परिवार में अशांति लेके आते हैं, जो परिवार का जो एकता है उसे तोड़ देते हैं, जो इन विश्वासियों को झूठे रास्ते में अग्रसर करते हैं, इन सभी आत्माओं को नासरत के यीशु क्रिस्त के चरण में समर्पित करने के लिए और वहां से कभी वापस नहीं आने के लिए नासरत के यीशु क्रिस्त के मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिया 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 धन्यवाद, धन्यवाद। सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से हे इस्राएल ईश्वर की आराधना कीजिए, ईश्वर की स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में, हला 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 हला, ऊंची आवाज में, हला 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 हला। रिया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र परमेश्वर की स्तुति हो, पुत्र परमेश्वर को धन्यवाद। पुत्र परमेश्वर की स्तुति ईश्वर को धन्यवाद।
पुत्र परमेश्वर की स्तुति हो, पुत्र परमेश्वर को धन्यवाद। पुत्र परमेश्वर की स्तुति हो, पुत्र परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। हे माता मरिया, हम सबों को आपकी आंचल में ढके रखने की कृपा कर। यीशु का पवित्र हृदय हमारे हृदय को अपने हृदय के समान कोमल और विनीत बनाए। हे रखवाल दूत, हम सबों की इस दिन में आने वाले रात्रि में रक्षा कर। आर्कएंजल्स गैब्रियल, माइकल और रफाएल शैतान के सभी चढ़ाइयों में विजय पाने के लिए हम पर अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर। स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, विशेष करके संत पेतरुस और पौलुस, हमें पवित्रता में जीने के लिए आपकी आशीष और कृपा प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये हाथ ताली दे के धन्यवाद दे। तो आइए अपने आप को हम ईश्वर का विशेष आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत करें, तैयार करें। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मसीहा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मसीहा, यीशु मसीहा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु আমরা প্রার্থনা করি। হে পরমেশ্বর, এই অপূর্ব সংস্কারে তুমি রেখে গিয়েছ তোমার যন্ত্রণা ভোগের স্মৃতি চিহ্ন।
অনুগ্রহ করে এ বর দাও যে আমরা তোমার দেহ ও রক্তের পূর্ণ সংস্কারকে এমন শ্রদ্ধা করি যেন আমাদের অন্তরে তোমার পরিত্রাণের ফল সর্বদা অনুভব করতে পারি। জীবনময় ও সর্বনিয়ন্ত ঈশ্বর রূপে তুমি যুগে যুগে